निवेदिता जी, हरिओम। तो कल हम लोगों ने लगभग 30 नंबर श्लोक तक किया था। यही तो था, 30 नंबर तक किए थे ना हम। 30 नंबर। हम्म, 35 नंबर तक। तो 25 में हमने देखा कि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सकामी पुरुष अपने कर्मों के पीछे लगा रहता है, अपनी कामनाओं के पीछे लगा रहता है, वैसे ही उसी प्रकार से जो योगी है, साधक है, संत है, महापुरुष है, काम तो उसी प्रकार से करता है, दिखाई तो उसी प्रकार से देता है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसके कार्य में और जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो ये समाज में काम कर रहा है, जो आसक्ति वाला व्यक्ति है, उसके कार्य में अंतर होता है। उस योगी के कार्य से किसी भी प्रकार का संस्कार का निर्माण नहीं होता है। कार्य तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक के कार्य में बंधन है, आसक्ति है, एक के कार्य में आसक्ति नहीं है, समर्पण है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे फिर बताते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं योगियों को चाहिए, साधकों को चाहिए, महापुरुषों को चाहिए कि वे आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें। उन्हें अपने योग का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, देखकर लोग उनका अनुसरण करेंगे। और आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो कुछ होता है गुण के द्वारा ही होता है, और यह गुण के विभाग को कह रहे हैं उन्हीं तत्वदर्शियों ने देखा है, उन्हीं महापुरुषों ने देखा है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले क्या है कि ये गुण जो है, हमें अपने अंदर दैवीय गुण, अपने अंदर में दैवीय गुण को बढ़ाना चाहिए, दैवी संपत्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं अर्जुन। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त होकर सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं दोष रहित दृष्टि से। दृष्टि का है, यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं। देखने से क्या होता है, सारे बंधन छूट जाते हैं, संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। देखना ही युद्ध है यहाँ पर। यहाँ पर युद्ध क्या है, देखना है। कैसे देखना है, सम्यक दृष्टि से देखना है, समता भाव में देखना है। फिर 33 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। तो प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं, ज्ञानी अपने स्वरूप में बरतते हैं। 34 नंबर, इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है, इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। कहा, ये विषयों के पीछे हमारी इंद्रियां भाग रही हैं, इन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दीपाली जी, हरिओम। क्यों नहीं होना चाहिए, इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष
कह रहे हैं बहुत बड़े शत्रु हैं, ये साधना का अपहरण कर ले जाते हैं, साधना होने नहीं देते हैं, ये युद्ध होने नहीं देते हैं, युद्ध करने नहीं देते हैं, विकारों को नष्ट नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर फिर आगे अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है। क्या? 36 नंबर श्लोक। अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छत्रापि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या है? अब बात प्रैक्टिकल है, हम लोगों का प्रश्न है, बड़े भाग्य की बात है कि हम लोगों का प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है? आप योगेश्वर हैं, आप भगवान हैं, बताएं कि ये जो हर व्यक्ति गलत काम करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, अहंकार करता है, ये किसकी प्रेरणा से करता है? क्या आपकी प्रेरणा नहीं होती है? लोग तो यही कहते हैं समाज में, करें करावें भंजन सोई। वो ईश्वर ही सब कुछ करवाता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है। व्यवहार में तो लोग यही कहते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं, भाई ईश्वर ही सब करवा रहा है। अच्छे काम ईश्वर करवा रहा है तो बुरे काम कौन करवा रहा है? अच्छे और बुरे काम कौन करवाता है? ईश्वर करवाता है। और अगर करवाता है तो बुरे क्यों करवाता है? तो कुछ लोग कहते हैं आसुरी शक्ति है, वो करवाती है। अच्छा, अच्छे काम दैवीय शक्ति करवाती है, ईश्वर करवाता है। बुरे काम राक्षस कोई है, ऐसी असुर है, वो करवाता है। तो क्या असुर भगवान से ज्यादा मजबूत है क्या? वो राक्षस ईश्वर से ज्यादा मजबूत है कि जो हमसे जबरदस्ती सारे गलत काम, क्रोध करवाता है, द्वेष करवाता है, अहंकार करवाता है? ये सब किसकी प्रेरणा से हो रहा है? तो इस पर सोचिए, हमारे प्रश्न का जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो किसके वश होता है। क्या कहा? काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भव, महासनो महापापमा, विद्वेनमीह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। पापी कौन है? कौन करवाता है? तो कहा काम क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी है। पापी कौन है? जो कभी तृप्त ना हो, जो जो अतृप्त है, संतृप्त है। कह रहे हैं ये जो क्रोध और काम, ये क्या है? ये बड़े पापी हैं, काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है, इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। हम क्या कहते हैं?
मनुष्य क्या कहता है, अरे भगवान करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं मैं नहीं करवा रहा। कौन करवा रहा है? ये क्रोध की वजह से हो रहा है, काम की वजह से हो रहा है, राग द्वेष की वजह से हो रहा है। ये कह रहे हैं तू इनको ही शत्रु जान। हम तो शत्रु मानते हैं, कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है? हर जगह चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में आप सभी कहीं ना कहीं हैं, समाज में है, किसी डिपार्टमेंट में है, किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, हर जगह देखिए बाहर से दिखाई देता बड़े अच्छे हैं, एक ही दिशा में सभी का काम है, एक चीज के ग्रोथ के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में एक दूसरे से कितना द्वेष, दुर्भावना, राग, ये सारी चीजें होती हैं अंदर में। और हम कहते हैं क्या द्वेष, दुर्भावना, राग, क्रोध, इनको पैदा करने का काम, इनको बढ़ाने का काम भगवान का है? नहीं, हम ही बढ़ा रहे हैं इनको, हमारे वजह से ही बढ़ रहे हैं। इनका प्रभाव बताते हैं, क्या होता है इनका प्रभाव। 38 नंबर श्लोक में, धूमेनाव्रियते बहिर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है। जब धुआं होता है तो अग्नि ढक जाती है, और मल से दर्पण, धूल से दर्पण ढक जाता है। और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ होता है, ठीक वैसे ही काम, क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। ये जिसके अंदर में ये चीजें हैं, ये विकार हैं, वैसे ही ज्ञान ढका हुआ है। भिंगी लकड़ी जलाने पर जैसे धुआं ही धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती है। मल से ढके रहने पर दर्पण जिस प्रकार से प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं करता है, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। क्यों सारे संत महापुरुष मन के ऊपर इस आवरण को हटाने का बात करते हैं? कौन है वो आवरण? योग सूत्र में कोई सूत्र है क्या आवरण के बारे में? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, किस चीज के बारे में बताया है? क्या करने से आवरण का क्षय होता है? प्राणायाम करने से। प्राणायाम करने से प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा है, 38 नंबर श्लोक में वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये आवरण क्या है? ये आवरण राग का है, द्वेष का है, क्रोध का है, अज्ञान का है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं कहा है ये महर्षि पतंजलि ने। कोई व्यक्ति सिर्फ प्राणायाम करे और महर्षि पतंजलि के बताए अनुसार करे तो यह लाभ 100% मिलेगा। लेकिन हम लोग प्राणायाम दूसरे टेक्निक से करते हैं, उसको महर्षि पतंजलि ने करने के लिए नहीं बताया है। ठीक है, तो ये विकार ही है जो ज्ञान के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, कहें तो उस ब्रह्म के ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर आवरण बना दिए, जो हमें
उसका दर्शन नहीं करने देते। ठीक है। 39 में क्या कहते हैं? आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा लेन च। कौन्तेय, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाले। जैसे अग्नि, अग्नि में जितना ईंधन डालते जाएंगे उतनी ही अग्नि बढ़ती चली जाएगी। अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है। अग्नि को कभी देखा है कि वो अब नहीं चाहिए? अग्नि में आप जितना ईंधन डालेंगे, जितनी हवी डालेंगे, जितनी लकड़ी डालेंगे, उतनी ही अग्नि बढ़ती चली जाएगी। तो ज्ञानियों के निरंतर वैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। कह रहे हैं ज्ञानियों का जो वैरी है ये कौन है? काम है। ये उससे ढका हुआ है। ज्ञान जो है ढका हुआ है इस काम से, और उसका हम ज्ञान का साक्षात नहीं कर पाते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना जी हरिओम। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। क्या होता है? ये कामनाएं ही हैं। हम कामना करते हैं, पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। ये कामनाएं जब नहीं पूरी होंगी तो क्रोध आएगा, और पूरी होंगी तो क्या आएगा फिर? पूरी होंगी तो लोभ आएगा। दोनों ओर विकार ही विकार। कामना हुई तो पूरी होगी तो लोभ पुष्ट होगा, नहीं पूरी हुई तो क्रोध बढ़ेगा। लोभ बढ़ा तो भी खाई में गिराया, क्रोध बढ़ा तो भी खाई में गिराया। हाँ? तो काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ने पर क्रोध उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है? इसे ढूंढे कहाँ? निवास स्थान, निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने की सुविधा रहेगी। है कहाँ? ये नष्ट कैसे होगा? ये विकार है, ये विकार है, हमारे भीतर में है, तो ये कैसे नष्ट होगा? कहाँ रहता है? इसका एड्रेस भी बता दीजिए। तो भगवान कृष्ण है, बताएंगे ही। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे गए हैं। ये कामनाएं कहां पर होती है? तो इंद्रियां में होती है। इंद्रियां क्या है? जड़ है ना, प्रकृति का अंश है ना। मन, बुद्धि, ये सब भी जड़ ही है, प्रकृति के ही अंश है। यह काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डाल देता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला।
लेकिन हम देख रहे हैं ये मोह भी किससे उत्पन्न हुआ है? कामना से उत्पन्न हुआ है। कामना किया तो मोह उत्पन्न हुआ। तो ये यहाँ पे रहते हैं, ये विकार हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में। यह काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान के ऊपर आवरण बना देता है। जब तक ये रहेंगे तब तक उस का साक्षात्कार नहीं। जब तक ये रहेंगे तब तक यही रहेंगे। कबीर ने क्या कहा? जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं, ये विकार है, ये जब तक रहेगा तब तक उसका साक्षात्कार होने नहीं देगा। ज्ञान के ऊपर आवरण ही रहेगा। लेकिन जब ज्ञान का दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, सत्य का दर्शन हो गया, तो फिर विकार कहाँ टिक सकता है? जैसे कमरे में प्रकाश है तो अंधकार का अस्तित्व तो नहीं है। प्रकाश नहीं है तो क्या है? अंधकार है। फिर 41 नंबर में बताते हैं, तस्मात् तस्मत्तत्व इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर। भगवान के कह रहे इसलिए तू पहले इंद्रियों को क्या कर? संयत कर। संयम, इंद्रियों पर संयम रख। क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है। इंद्रियों को संयम में रखने की बात क्यों करते हैं? अरे महर्षि पतंजलि ने यम नियम काहे पहले बताया? क्योंकि इंद्रियों को संयम में रख। इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो तू काम क्या करेगा? तो ये शत्रु जो है ये इंद्रियों के ही उसमें छिपे हुए हैं। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। और तू बाहर दौड़ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी तो उसकी कुंडल में ही है, उसकी नाभि में है। और मृग कहाँ ढूंढ रही है? वन में दौड़ लगा रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे खुशबू तो तेरे भीतर ही है। तुझे अपने भीतर देखना पड़ेगा। तू भीतर देखता नहीं है, बाहर खोज रहा है, बाहर है ही नहीं। यह हृदय देश की, अंतर जगत की लड़ाई का चित्रण किया भगवान ने यहाँ पर। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। किसको मारने की बात कह रहे हैं? कि जो ज्ञान का विज्ञान का नाश करता है, अधर्म के मार्ग में लगाता है। कामनाएं जो है इनको नष्ट कर, काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा। अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ा कठिन है इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना, मन को अपने नियंत्रण में करना बड़ा कठिन है, लेकिन कर सकते हैं। कर कैसे? क्या बता रहे हैं? इंद्रियाणि पराण्या इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः
अर्जुन इस शरीर से तू इंद्रियों को परे सूक्ष्म बलवान जान। क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं तू इस शरीर से, ये जो शरीर है, इंद्रियों को परे जान, सूक्ष्म जान और बलवान जान। ये इंद्रियां एक अलग सत्ता है, मन एक अलग सत्ता है, बुद्धि एक अलग सत्ता है, शरीर एक अलग सत्ता है। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है, वही तुम्हारी क्या है? आत्मा है, वही तुम हो। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। तुम क्या हो? तुम न मन हो, न तुम बुद्धि हो, न तुम इंद्रियां हो। जब तुम ये तीनों नहीं हो, तो इन तीनों के अंदर जो वृत्तियां चल रही हैं उनका निरोध कर दो। और निरोध का उपाय बताया है, आगे भी बताएंगे। क्या बताया है? कर्म कर। कर्म क्या है? यज्ञ कर। यज्ञ क्या है? देख, जो कुछ भी है उसको साक्षी भाव से देखने की बात कही, समता भाव से देखने की बात कही। तो कह रहे हैं इनका निरोध कर दो, बस इतना ही काम है। जैसे महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं? योग। योग क्या है? बस चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दो, यही योग है। महर्षि पतंजलि ने यही बताया कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर दो, यही योग है। भैया अभी जो आपने कहा मन, बुद्धि, अहंकार ये कुछ भी नहीं है। हम जो उसके अलावा उसके परे जो है वही तुम्हारी आत्मा हम्म है ना। तो इसमें शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा लिखा है जो निर्वाण षटकम में है। 2 लाइन सुनाओ। बिल्कुल। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहम्। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहम्। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रम् न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। आगे तो कई लाइन है, बस यही बहुत सुंदर। समाप्त तो करती क्या हूँ। है यहाँ पर? यही बता रहे हैं, जैसे बूंद से बाहर समुद्र है, जब तक बूंद अलग है, बूंद के ऊपर एक आवरण है। जब वो आवरण टूटा और वो समुद्र में विलय हुआ, तो शिवोहम, वही ब्रह्म ही है। सब उसके बाद की जो सत्ता है, ये जब विकार समाप्त हो जाते हैं तो वो एक ही सत्ता बचती है, केवल की सत्ता, कैवल्य की सत्ता, जिसमें हम एक हो जाते हैं, द्वैत भान ही नहीं रह जाता है। जैसे बूंद समानी समुद्र में, अब उसको खोजा नहीं जा सकता वो बूंद कहाँ है। ऐसे ही ये जब विकार समाप्त हो जाते हैं, तो वही चीज है, एक है शिवो हम, सब वही है, सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं 43 नंबर में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे सूक्ष्म बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। भगवान अर्जुन को अर्थात अनुराग को ये अपनी कामनाओं को ही पहले मारने के लिए कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुश्मन ये हमारी कामनाएं। व्यवहार जगत में तो हम सबके हृदय में कामनाएं ही कामनाएं भरी हुई है, कामनाएं ही कामनाएं भरी हुई है। जिसके अंदर जितनी बड़ी कामना उतना बड़ा व्यक्ति है वो है। किसी के अंदर कामना है हम प्रधानमंत्री बन जाएं, किसी के अंदर कामना है हम मुख्यमंत्री बन जाएं, किसी के अंदर कामना है हम प्रोफेसर बन जाएं, किसी के अंदर कामना है हम कुलपति बन जाएं, डीन बन जाएं। ये कामनाएं ही कामनाएं हैं। और भगवान कह रहे हैं ये कामनाएं ही शत्रु हैं, और शत्रु नहीं दुर्जय शत्रु हैं। दुर्जय शत्रु मतलब जानते हैं क्या है? जिनको आसानी से, जिन पर विजय ना पाया जा सके, जिनको आसानी से जीता ना जा सके, ये दुर्जय शत्रु। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है, इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, ये इंद्रियों के द्वारा बंधन में डालता है। तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। ये शत्रु अंदर में है, ये शत्रु बाहर से कहीं से नष्ट नहीं होगा। ये शत्रु बाहर किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अंतर्देश में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरे अध्याय थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं। इन अध्याय का निष्कर्ष हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से एक एक श्लोक पर चर्चा किया, और उसके यथार्थ जो व्यू है, उसका क्या डायमेंशन है, जिसको कहा जाता है सर्व, सब प्रकार से हमने इसको देखा कि वास्तविकता में ये श्लोक क्या कह रहे हैं। इनका ध्येय तो एक ही है, अपने विकारों को नाश करने के लिए हमको खड़ा करना। तो बहुधा बहुत से गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग नाम दिया, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया है। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की। तो दूसरे अध्याय में क्या बताया कि कर्म के महत्व का प्रतिपादन, क्यों कर्म क्यों करेंगे, क्योंकि उसके महत्व को बताया कि ये करने से ये होगा, ये करने से विकार नष्ट होंगे, और जिज्ञासा जागृत की। महर्षि पतंजलि समाधि पाद में ही तो जिज्ञासा ही तो बनाते हैं। अगर जो पहले पाद को अच्छे से समझ ले, आप लोगों ने तो सुना है, योग सूत्र के प्रथम पाद को जो व्यक्ति पूरी तरीके से समझ लेगा, उसको दूसरा सुनने का मन जरूर करेगा। अब स्कूलों में तो ऐसा होता है, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है योग सूत्र, वहां तो बच्चे सोचते हैं बस कितना जल्दी खत्म हो, छुट्टी मिले। लेकिन अगर सही मायने में आप योग सूत्र को सुनेंगे, भगवत गीता के पहले दूसरे तीसरे अध्याय को सही से सुनेंगे, तो आपके मन में जिज्ञासा जागेगी ही जागेगी। तो कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया। क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, जिसमें क्या कहा, नियत कर्म, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो सब कह रहे हैं बंधन है। यज्ञ के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कर्म के नाम पर जो हम बाहर कुछ भी कर रहे हैं, सारा खेल बंधन निर्माण करने का है।
श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म है मोक्ष से अशुभया भात, मतलब कर्म वही है जो संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, जो वृत्तियों का निरोध करने वाला हो, जो हमारे विकारों को बंधनों को खोलने वाला हो, वही कर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, यह यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। फिर उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जो नहीं करते हुए पापी है, आराम चाहने वाले व्यर्थ ही जीते हैं। पूर्व में उन्होंने महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त किया है। बताया भगवान कृष्ण ने कि इसके पहले जिन जिन ऋषियों महर्षियों ने प्राप्त किया है, इसी कर्म के द्वारा प्राप्त किया है। और महर्षि पतंजलि ने भी बताया है इसको। क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास, इस एक तत्व के अभ्यास से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और जो उस मार्ग पर नहीं चलते हैं वे पापी हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे कर्म में भली प्रकार लगे रहते हैं। किसको कह रहे हैं? जो महर्षि, जो महापुरुष उस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने उसका दर्शन कर लिया, जिन्होंने अपने सारे विकारों को, अपनी वृत्तियों को नष्ट कर दिया, अब उनके लिए कर्म आवश्यक नहीं है। लेकिन वे कौन सा कर्म करते हैं? महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, पाप पुण्य से रहित आ शुक्ल आ कृष्ण कर्म। क्यों करते हैं? पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। जब वे करेंगे तो हम लोग भी, हम जैसे अज्ञानी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को सलाह कहा। क्या बताया? कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। बिना कर्म के कोई उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्मण्येवाधिकार, कर्म तो करना ही पड़ेगा, वही हमारे अधिकार में है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कर्म क्या है ये तो समझ लें। कर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हम कुछ और कर रहे हैं और नाम लेते हैं धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अरे धर्म कर्म से चित्त की वृत्ति का निरोध होना चाहिए, चित्त निर्मल होना चाहिए। अगर निर्मल नहीं हो रहा है तो धर्म कर्म नहीं है। यदि नहीं करोगे धर्म कर्म तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। इस कर्म के लिए क्या बताया? महर्षि पतंजलि ने भी बताया, तत्र ध्यान। क्या बताया? महर्षि पतंजलि ने भी कहा ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान हेयाह तद्वृत्तयः, उसकी वृत्तियों को, विकारों को नष्ट करने का साधन क्या है? ध्यान है। बिना ध्यान के ये चीज नहीं होगा। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमट कर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा? उस समय काम क्रोध राग द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र है। विजातीय प्रवृत्ति सनय सनय छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। जिसमें क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? वितर्क विचार आनंद अस्मिता। सबसे पहले वितर्क आते हैं बाधा के रूप में, फिर विचार आते हैं बाधा के रूप में, फिर आनंद आने लगता है बाधा के रूप में। अरे आनंद भी तो बाधा ही है। फिर अस्मिता आती है।
तो ऐसे ही धीरे धीरे ध्यानस्थ होते होते सूक्ष्मता की तरफ आगे जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया गया, न यज्ञ बताया गया। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और ना ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। क्या कह रहे हैं? इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया। यह तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे ना भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं है, ना ऐसा करने में उनका कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो यह कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया है। भगवान कृष्ण ने कर्म के नाम पर बस इतना ही बताया है, यज्ञ तो बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, इसकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु धर्मी है, इसलिए कहा गया मृत्यु लोक है। अतः युद्ध कर, तो गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया है। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया गया। क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध ही एक कल्याण का साधन बताया गया है। और कहा कि यह युद्ध तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ये युद्ध क्यों करना है? ताकि तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। हारोगे तो भी लाभ, जीतोगे तो भी लाभ। ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर युद्ध 4 अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। क्या कह रहे हैं भगवान? कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने संशय जो विकार है, ज्ञान रूपी तलवार। ये तलवार क्या है? ये ज्ञान ही तलवार है। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 में 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। खड़ा होकर वहर कर दे, यश को प्राप्त करेगा। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा। तू इन मुर्दों को ही मार। भगवान कह रहे हैं ये सारे विकार जो हैं, विकारों की सेना तुम्हारे सामने जो खड़ी है, ये सब मरे हुए हैं। बस तुझे निमित्त बनना है। ये अपने आप को निमित्त समझकर तू इनको मारने के लिए खड़ा हो जा। ये तो मरे हुए हैं, पहले से ही मैंने इनको मार रखा है। फिर अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया है, जिसे असंगत रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है। असुरों के बारे में बताया गया है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। हमने देखा श्लोक 30 से 43 तक युद्ध का स्वरूप बताया, उसकी अनिवार्यता बताई, युद्ध न करने वालों का विनाश और युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान
और निश्चय ही उन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिसके विनाश की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद योग ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न है तो 10 मिनट टाइम है, पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई, कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अनुभा जी, आज प्रथम दिन में है आपका। हरिओम। और सब गीता में इस तृतीय अध्याय को कर्म योग अध्याय के नाम से जानते हैं, लेकिन हम्म। इसमें श्री स्वामी अगरानंद जी जो लिखे हैं उसको शत्रु विनाश प्रेरणा नाम से बोल रहे हैं ना, तृतीय अध्याय को। हाँ, शत्रु शत्रु विनाश विनाश प्रेरणा का माने मतलब शत्रु को विनाश करने की जो प्रेरणा देता हो, ऐसा हम्म अध्याय। जो हम्म हमारे विकार हैं उसको कैसे हम्म है दूर हम्म करें, हाँ किस हम्म प्रकार करें, उसी का हम्म, प्रेरणा स्वरूप इस ये अध्याय है। यही ना बिल्कुल कहना चाह रहे हैं जी ना। जी। हाँ। ये नया तो कल से शब्द हुआ, नया शब्द मिला, शत्रु हाँ, विनाश प्रेरणा। वाह क्या कहने। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में क्या चीजें बताई गई हैं, जब पढ़ेंगे तो ही लगेगा। कितने लोगों का तो प्रथम बार होगा जीवन के में, अपने प्रथम बार गीता को सुन रहे हैं। ऐसे लोग होंगे ना, कितने ऐसे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। मैं हूं ना भैया। आपने तो पहले पढ़ा है ना। पढ़ा है लेकिन उस ध्येय से पढ़ा नहीं ना, पढ़ लिया सिर्फ। हाँ लेकिन हाँ अभी जो है आध्यात्मिक रूप से तो कहाँ पढ़ पाई थी मैं। हाँ, गीता ही ऐसे ही लोग पढ़ते हैं कि वो हाँ, बस बुद्धि विलास के लिए श्लोक भी याद हाँ, हो गया, सब कुछ वो समझ भी रहे, लेकिन उस वे में नहीं समझ रहे जिस वे में कहा गया। वो तो समझ में आ रहा था कि शत्रु को मारने कह रहे हैं, अर्जुन को उसको प्रेरणा दे हम्म रहे हैं, लेकिन वो हम्म। शत्रु क्या है ये तो इस किताब से पता चला। भैया ये किताब कहाँ मिलेगी? ये मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा आपको, भेज दिएगा ना भैया, या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसका कुछ भी नहीं है, बहुत कम कीमत होती है इस बुक की। सर ये हाँ फ्री है सर, मैंने मंगाई फ्री है सर। हाँ, ये आ जाती है। आप गूगल कैसे में सर्च करिए यथार्थ गीता फ्री, उसमें आप एड्रेस फिल करिए, आ जाएगा घर तक, फ्री हाँ, है। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा, है, बहुत धन्यवाद। से लोग ऐसे है ना, इस गीता को बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो डोनेट करते हैं, लोगों को दान देते हैं इस गीता को। किस एड्रेस ठीक, से मंगाएंगे, मतलब भेजना होगा ऑनलाइन ही? अपने मैं उस मैं बुक लिंक लिंक भेज देंगे अशोक जी ग्रुप में। उसमें अच्छा आप उसमें आप अपना एड्रेस फिल कर देंगी तो वो जी आपको पोस्ट कर देंगे। हाँ, आपको पोस्ट कर देंगे। जी, धन्यवाद भैया। हम्म, ठीक है। अच्छी क्लास यहीं तक। बहुत अच्छा ठीक है। है भैया, ठीक है भैया, मिलते हरिओम। हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम भैया। हरिओम अनुभा जी। हरिओम सर। अशोक जी हरिओम। लिंक भेज हरिओम। दीजिएगा भैया, और आज का हाँ यूट्यूब में डाल दीजिएगा। हम्म। दीपाली जी हरिओम।